बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 9th फिजिक्स का जो चैप्टर 3 था उसको हमने कंटिन्यू किया था। उसका आज हम एक छोटा सा टॉपिक लीनियर मोमेंटम जो है इसको समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लीनियर मोमेंटम क्या है अगर इसके बारे में हम बात करें, लीनियर मोमेंटम के हवाले से आगे भी और डिस्कशन हम आएगी। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, फिर न्यूटन सेकंड लॉ एंड मोमेंटम है, ये सारी चीज़ आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के। इससे पहले जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने सारे जो है अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, आप वहाँ पे जाके वो देख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है और साथ में फोर्स एंड वेट, ये सारे जो टॉपिक्स हैं उसको मैंने अपलोड किए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यानी वो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज का हमारा जो एक छोटा सा टॉपिक है वो है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या है, पहले अगर हम डिफिनीशन की बात करें कि मोमेंटम मेजर द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी। ठीक है, बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है उसी को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी इज नोन एज अ मोमेंटम। यानी मोशन की मिकदार कितनी है बॉडी की, वो हमारे पास मोमेंटम आ जाती है। तो ये पहला जो डेफिनीशन है ये कंसेप्ट के हवाले से है। दूसरा जो डेफिनीशन है ये उसके एक मैथमेटिकल फॉर्म को शो कर रहा है, यानी मैथमेटिकल एक डेफिनीशन है। तो ये कंसेप्ट के लिहाज से कि मोमेंटम हम कहते हैं कि बॉडी की क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, मोमेंटम कहलाती है। किस बॉडी की कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो ये हमारे पास क्या है, मोमेंटम है। ठीक है, अच्छा, द लीनियर मोमेंटम जो सेकंड डेफिनीशन है कि द लीनियर मोमेंटम पी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मास एंड वेलोसिटी। कि हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी का, वो प्रोडक्ट है किस दो क्वांटिटीज़ का। हमारे पास जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम आता है किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट का। ठीक है, उसमें पहला जो हमारे पास पहली क्वांटिटी आ जाती है ऑब्जेक्ट का मास, कि ऑब्जेक्ट का मास एंड वेलोसिटी वी, जब हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास मोमेंटम आता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम जो है वो बेसिकली बराबर होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या मास या बॉडी की वेलोसिटी और मास का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, मास एंड वेलोसिटी का, तो वो हमारे पास लीनियर मोमेंटम कहलाता है। मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस डिफिनीशन के तहत मैथमेटिकल फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे लीनियर मोमेंटम का, इसको हम देखते हैं अब। ठीक है, तो डिफिनीशन में हम कह चुके हैं कि मोमेंटम जो है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है बेसिकली वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मोमेंटम कहलाएगा। अब मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, वो बराबर होगा इज इक्वल टू मास एम एंड वेलोसिटी वी। तो हमारे पास जो मोमेंटम का फार्मूला है वो बन जाता है P इज इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी। तो ये मोमेंटम का फार्मूला यानी ये मैग्नीट्यूड है। तो मोमेंटम यानी इस जो फार्मूला है इससे आपको न्यूमेरिकल या एग्जांपल आ सकते हैं कि आपको बॉडी का मास दिया जाए, वेलोसिटी दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसका मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कितना है। तो यही फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे मास की वैल्यू पुट हम कर देंगे, यहाँ पे वेलोसिटी पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट लेके फिर हमारे पास बॉडी का मोमेंटम आ जाएगा। तो इस तरह के जो है न्यूमेरिकल भी आपके पास आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सवाल आता है कि मोमेंटम आया स्केलर है या वेक्टर है। तो क्वांटिटीज यानी मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी है, वो तो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन भी होती है। हम पढ़ चुके हैं कि दो किस्म की क्वांटिटीज़, एक स्केलर होती है, एक हमारे पास वेक्टर। स्केलर वो क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, वो उसका हमारे पास
जो है वेक्टर क्वांटिटी है, यानी उसके के पास मैग्नीट्यूड भी है और उसका डायरेक्शन भी है। अब सवाल आता है कि डायरेक्शन उसकी कहाँ होगी, किस डायरेक्शन में जो है मोमेंटम होगा बॉडी का। तो मोमेंटम P इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी V पैरेलल, यानी मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो हमेशा जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन मोमेंटम भी होगी। यानी एक बॉडी है, वो बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी की है वही डायरेक्शन उसके मोमेंटम की भी होगी, यानी बिल्कुल दोनों एक दूसरे के पैरेलल में होंगे। तो सपोज करें अगर हम एक बॉडी लेते हैं, उसका बॉडी का मास m है और उसकी वेलोसिटी सपोज करें इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो उसकी मोमेंटम की डायरेक्शन भी यही होगी। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बिल्कुल पैरेलल डायरेक्शन में होंगे, यानी मोमेंटम की डायरेक्शन भी वही होगी जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो ये एक एमसीक्यूज भी जो है सपोज करें आ सकता है कि मोमेंटम की डायरेक्शन जो है वो किस जो है डायरेक्शन यानी किस के एलांग होगी, पैरेलल होगी या परपेंडिकुलर होगी। तो ये याद रखें, वेलोसिटी की जो भी डायरेक्शन होगी मोमेंटम की भी सेम वही डायरेक्शन होगी, यानी एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल में होंगे। तो इसी तरह अगर एक दूसरी बॉडी है वो उसकी वेलोसिटी जो है अपवर्ड है, तो मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी उसकी भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। इसी तरह एक और बॉडी है जिसका मास जो है सपोज करें m है और उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो उसका मोमेंटम की डायरेक्शन भी क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो तीनों अगर बॉडीज को देखें, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है तो मोमेंटम की भी ये है। यहाँ पर अगर बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी अपवर्ड है। यहाँ पर अगर बॉडी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है वेलोसिटी की तो उसकी मोमेंटम की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। तो तीनों केसेस में मोमेंटम और वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो बिल्कुल पैरेलल में है, यानी बॉडी की वेलोसिटी की जो भी डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमारे पास मोमेंटम की डायरेक्शन भी यानी वही है। अच्छा, अब क्वांटिटी ऑफ मोशन डिपेंड्स अपॉन, क्वांटिटी ऑफ मोशन यानी मोमेंटम जो है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। फार्मूले से हमें शो हो रहा है सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला, मास ऑफ बॉडी, बॉडी का मास कितना है इस पे डिपेंड करता है मोमेंटम। दूसरा जो डिपेंडेंस है वो है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी की वेलोसिटी कितनी है। तो मोमेंटम दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक हमारे पास आ जाता है मास ऑफ बॉडी, दूसरा आ जाता है वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है। तो इन दो चीज़ों पे मोमेंटम जो है डिपेंड करता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि मोमेंटम का SI यूनिट क्या होगा। अगर हम SI यूनिट को डिस्कस करें तो बहुत ही सिंपल है। SI यूनिट हमारे पास कहाँ से आएगा इसको समझें। SI यूनिट जो है फार्मूले को अगर हम देखें, फार्मूला जो है P इज इक्वल टू मास जो है, मास की यूनिट हमारे पास क्या हो जाती है kg, जबकि दूसरे पे हमारे पास क्या है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की यूनिट हमारे पास क्या हो जाती है मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम हमारे पास kg मीटर पर सेकेंड जो है इसकी यूनिट है। अगर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं kg मीटर सेकेंड का इनवर्स, तो डिफरेंट तरीके हैं, यानी अगर सेकंड को हम ऊपर ले जाएं तो वो सेकंड का इन्वर्स हो जाता है। तो मोमेंटम का जो SI यूनिट है वो हमारे पास है kg मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा लेक्चर, एक छोटा सा टॉपिक। थोड़ा सा फिर आपके साथ मैं रिवाइज कर दूं कि मोमेंटम जो है क्वांटिटी ऑफ मोशन को कहते हैं। किसी बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन वो हमारे पास क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। लीनियर मोमेंटम जो है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, अगर हमें लीनियर मोमेंटम चाहिए तो मास और वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट किसी बॉडी का आप प्रोडक्ट लें तो वो हमारे पास लीनियर मोमेंटम आ जाएगा उस बॉडी का। फिर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं हम P से, फार्मूला उसका बन जाता है P इज इक्वल टू m क्रॉस v। अच्छा, क्वांटिटी मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यानी मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। मोमेंटम जो है इसकी डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के पैरेलल में होगी,
फिर हमने डिस्कस किया कि सपोज कर एक बॉडी की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन इस साइड है, राइट साइड पे है, तो लेफ्ट साइड पे है तो हमारे पास मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होगी, और अगर हमारे पास अपवर्ड है तो हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन, मोमेंटम की डायरेक्शन भी अपवर्ड होगी। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगी। फिर हमने कहा मोमेंटम डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, मास ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमने कहा कि एसआई यूनिट जो है वो मोमेंटम का क्या होगा, तो हमें पता है मास की यूनिट केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से हम मोमेंटम की एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो, आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।